सो गाइस नेक्स्ट वीक आने से पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट भी आए हैं। कंपनी के सीईओ ने पॉजिटिविटी यहां पर दिखाई है जो कि जरूरत भी थी ऐसे टाइम पर जहां पर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग बहुत करीब है। तो ऐसे में चार्ट पैटर्न पे आपके तीन ब्लॉक्स हमने कल भी डिस्कस किए थे, उसी को यहां पर अभी भी लेंगे, लेकिन स्टेटमेंट क्या है और साथ में आपके होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस आए हैं, सभी चीजें देखते हैं। सब्सक्राइब कर देना बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। प्रमोटर होल्डिंग में जो जो चेंजेस है एक बार उनको यहां पर देखते हैं। सो आपके एफआईएस की होल्डिंग जो है 5.98 से 5.99% रही है सितंबर 2025 में, मात्र 0.01% की जो है बढ़ोतरी हुई है आपके एफआईएस में। वेयर एज डीआईएस की होल्डिंग जो है 4.14 से 4.74 पर आ चुके हैं, यानी कि 0.60% की होल्डिंग बढ़ी है डीआईएस की सितंबर के अंदर। और आपके पब्लिक ने माल बेचा है भैया 15.28 से 14.69%। पब्लिक ने इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर जुलाई 1 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में पब्लिक ने सेलिंग करी है, जिसका फायदा आपके डीआईएस उठाते देखने को मिले और एफआईएस की भी 0.01% की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। अब एक चीज आप लोगों ने इस साल पर सीखी है कि जब भी आपके लार्ज एंटिटीज एग्जिट करते हैं या एंट्री करते हैं तो कहां करी है उन्होंने एंट्री, उसका एंटीसिपेशन बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे में आपके पास टाइम फ्रेम आता है जुलाई 1 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में। अब भैया 30 सितंबर के आसपास कहां पे थे आप, लगभग 890 या 880 के आसपास आ गए थे आप 30 सितंबर तक, ठीक है। तो यानी कि जो अगर आपके एफआईएस और डीआईएस की जो यहां पर बाइंग आई है और पब्लिक की जो सेलिंग हुई है वो मोस्ट प्रोबेबली कहां हो सकती है, क्या 6.15 के पास में हुई है, यानी कि इसके लोएस्ट प्राइस पे जो कि अगस्त के स्टार्टिंग में, अगस्त के मिड में देखने को मिला था, या फिर आपके एफआईएस और डीआईएस की एंट्री यहां पर हुई है और पब्लिक ने क्या टॉप पर सेल किया है। अगर पब्लिक ने टॉप पर सेल किया तो भैया पब्लिक के मजे, लेकिन अगर एफआईएस और डीआईएस ने यहां एंट्री करी और पब्लिक ने यहां सेल किया तो मतलब यह है कि पब्लिक ने ये सारा प्रॉफिट खो दिया है। तो कहीं ना कहीं एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग का भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हमको दिखा है कि क्यों 660 से आपकी जो पिछले नवंबर 2024 से लगभग 8 बार सपो आपका जो है बेस बना है 660 पर, कि क्यों यहां पर आपकी इतनी बड़ी तेजी अभी नजर आ रही है। डीआईएस की होल्डिंग यहां पर इंक्रीज हुई है, ठीक है, और एफआईएस की भी 0.01%। कंपनी के सीईओ अभिजीत किशोर ने यहां पर पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है। इनका कहना है कि 5G लॉन्च जो कंपनी ने किया है रिसेंटली, वो कंपनी में नया ग्रोथ का चैप्टर खोल के देता है। अब भैया ऐसी कंडीशन पर जहां पर हर तरफ नेगेटिविटी है, काफी सारे मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कंपनी जो है दो टेलीकॉम मेजर जो है एयरटेल और जियो के साथ कॉप अप नहीं कर पाएगी, मार्केट में आगे नहीं बढ़ पाएगी। ऐसे में ये स्टेटमेंट आना कंपनी के सीईओ की तरफ से ये पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है। साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि रिटेल प्रेजेंस जो है मार्केट में बढ़ी है और कंपनी ने 100 वीआई स्टोर्स भी पिछले एक साल के अंदर अंदर खोले हैं, जो कि कुछ पॉजिटिविटी यहां पर क्रिएट करता है। ऑल्दो इन सभी पॉजिटिव स्टेटमेंट में कंपनी ने यह भी बताया है कि एरिक्सन और नोकिया और साथ में सैमसंग के साथ जो कंपनी ने पिछले साल के अंदर पार्टनरशिप करी है, वहां पर भी कंपनी का मल्टी ईयर 5G कॉन्ट्रैक्ट, और रिसेंटली भी अगस्त और सितंबर के महीने में भी कंपनी में 3 पार्टनरशिप लगभग देखने को मिली और साथ में 17 प्रायोरिटी सर्कल्स में जो कंपनी ने 5G डिप्लॉय करना था उस पर भी स्टेटमेंट इन्होंने यहां पर दिया है कंपनी के सीईओ ने। अब इतनी पॉजिटिविटी के बीच में कुछ नेगेटिव डेफिनेटली है ही वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, तो वो नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको पता लगता है कि कंपनी ने कुछ सब्सक्राइबर लॉस किया है रिसेंट टाइम में, ठीक है। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। सब्सक्राइबर लॉस जो कंपनी का आया है, ठीक है, तो कंपनी का सब्सक्राइबर लॉस कितना आया है, 0.3 मिलियन आया है अगस्त के महीने में। 0.3 मिलियन सब्सक्राइबर लॉस कंपनी का हुआ है अगस्त में, जिसके बाद कंपनी का सब्सक्राइबर बेस हो जाता है 204 मिलियन, जियो का है 479 मिलियन और साथ में एयरटेल का 392 मिलियन आया है अगस्त के डाटा में। तो 0.3 मिलियन सब्सक्राइबर कंपनी ने खोए, लेकिन ऐसी कंडीशन के बावजूद भी कंपनी की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट और 4G और 5G ग्रोथ पर यहां पर पॉजिटिव स्टेटमेंट कंपनी की तरफ से आया है। तो ऐसे में पार्टनरशिप भी कंपनी में लंबी चली है पिछले साल के, और आने वाले साल तक वो पार्टनरशिप और एक्सटेंड होगी। और अभी रिसेंटली भी कंपनी में
तीन मेजर पार्टनरशिप देखने को मिली। कमेंट बॉक्स में तीनों के नाम बताना, अगर आप चैनल पर रेगुलर हो तो आपको पता होंगे। किसी एक का भी अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। अब देखते हैं कि आने वाले हफ्तों के अंदर क्या पॉसिबिलिटी दिख सकती है। टोटल 3 ब्लॉक्स है, सब चीजें यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग 27 अक्टूबर के, और उसके पहले हमने क्या डिस्कस किया हुआ चैनल पर, ये कि आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो इस रेंज के बीच में रहने की है, जो कि आती है 8.50 से लेकर के 8.80 की। और ये पूरा आपका गैप है, यहां पे ये पूरा आपका गैप है 8.50 से लेकर के 7.60। ये पूरा आपका गैप इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास क्या होता है, आपके पास नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग से पहले नेगेटिव न्यूज कोई आ जाए, जैसे कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर मार्केट एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा बेरिश हो जाए, या सरकार की तरफ से कुछ ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि भैया जो नेगेटिव हो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए, तो उस कंडीशन पर यह गैप फिल होगा नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग से पहले। अदरवाइज ये गैप फिल होना मुश्किल है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर भी, और यही चीज आपको दिखी भी है। नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग से जो आपकी प्रीवियस हेयरिंग थी उसके पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका एडजर्नमेंट आता है तो ये रेंज आपकी रहेगी 8.50 से 8.80 नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग तक, और अभी तक पिछले 4-5 सेशन में आपको यही दिखा है। 9.40 इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है, और ये पॉसिबल है कि तभी ब्रेक हो जब आपको सुप्रीम कोर्ट में कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिले, वोडाफोन आइडिया के फेवर में कुछ आता देखने को मिले, तब पॉसिबल है 9.40 ब्रेकआउट होना। ठीक है, और नीचे वाला जो आपका गैप आता है ये तब फिल होगा, यानी कि 7.60 से 7.20 ये तब फिल होगा जब सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। अगर सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देता है वोडाफोन आइडिया की फाइलिंग को, तो आपके पास टोटल 3 ब्लॉक बन जाते हैं 8.50 से 8.80, जो कि पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग तक इस लेवल के बीच में कंसोलिडेशन दिखे, और यही दिख भी रहा है भैया आप लोगों को। और दूसरा ब्लॉक आता है 8.50 से 7.60, ये आपका गैप है, ये तभी फिल होगा जब आपके पास कुछ बहुत नेगेटिव न्यूज आए, स्पेशली सरकार की तरफ से हेयरिंग से पहले, ये तभी फिल होगा। तीसरा ब्लॉक आता है 7.60 से 7.20, जब आपका रिजेक्शन हो जाए एजीआर के किसी भी रिलीफ पर। तो ये कंडीशन है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस, नेक्स्ट वीक आने से पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट भी आया है। कंपनी के सीईओ ने पॉजिटिविटी यहां पर दिखाई है, जो कि जरूरत भी थी ऐसे टाइम पर जहां पर नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग बहुत करीब है। तो ऐसे में चार्ट पैटर्न पे आपके 3 ब्लॉक्स हमने कल भी डिस्कस किए थे, उसी को यहां पर अभी भी लेंगे, लेकिन स्टेटमेंट क्या है और साथ में आपके होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस आए हैं, सभी चीजें देखते हैं। सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड।